अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है बेटा, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन करते हैं। कौन सी एनर्जी की कन्वर्जन करते हैं? हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है, पहले वो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कौन कौन सी एनर्जी है हमारे पास। हमारे पास एक एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल्स के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी होती है। और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से किसी भी सर्किट में जनरेट की जाती है। तो ये दो तरह की जो एनर्जीज़ हैं, इनको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर आप केमिकल एनर्जी को, जिसको मैं CE लिख रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको मैं EE लिख रहा हूँ, ये आपने ये टर्म्स याद रखनी है। हम क्या करते हैं, आपस में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जो क्या काम करती है, जो कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन करती है। किस चीज़ की कन्वर्जन करती है? आपके पास केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब हम दोनों काम कर सकते हैं। एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर तो ये वाला काम हो जो मैंने आपको पहले बताया है कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट करते हैं, अगर तो आप ये टास्क कर रहे हैं, तो हम इस सेल को बोलते हैं वोल्टाइक सेल। याद रखिएगा, वोल्टाइक सेल। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमारे पास यहाँ से दो टाइप्स आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो आपके पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे अपनी एनर्जी को उसके अंदर, और आज हम वही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वोल्टेक सेल। अब वोल्टेक सेल जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ये बात आपने याद रखनी है, गैल्वेनिक सेल। और हम जो सेल आज पढ़ेंगे उसका नाम होगा डैनियल सेल। तो ये कुछ टर्म्स आपने, इसलिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ज़रा साइड पे करते हैं और इनको फोकस करते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये दोनों नेम यूज़ हो सकते हैं। और डैनियल सेल तभी यूज़ होगा जब आपने इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं वो जिंक लेना है और उसके साथ आपने कॉपर लेना है, ठीक है, तब आप इसको डैनियल सेल बोलेंगे। ये बात याद रखनी है आप लोग। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की है इलेक्ट्रोड की, तो वो क्या चीज़ है, तो वो भी ज़रा समझ लेते हैं। आपके पास जो गैल्वेनिक सेल है ना, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे और उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल का कौन सा हम जो है वो आगे सेल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डैनियल सेल। और गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कब कहना है? जब आप इसके अंदर कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ज़रा डिस्कस करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं। अब हाफ सेल्स का मतलब क्या है? हाफ सेल्स का मतलब ये है कि एक हाफ जो है वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और दूसरा हमारे पास जो हाफ है उसके अंदर रिडक्शन हो रही होगी। मतलब हम एक ही जो है वो चैम्बर नहीं लेते, बल्कि 2 अलग अलग हाफ सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करें मेरे पास ये एक बीकर है और एक ये बीकर है, ये हाफ सेल्स हैं 2 अलग अलग। इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बनेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाली बीकर के अंदर मैंने एक रॉड डिप किया जो कि जिंक का था, और इस वाली साइड पे मैंने कॉपर का रॉड जो है वो डिप कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों रॉड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और सेंटर में मैंने एक बल्ब लगा दिया। वो बल्ब लगाने का पर्पज़ ये है कि जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब जो है वो ब्लिंक करना या जलना शुरू कर देगा। अब ये जो मैंने इस साइड पे हाफ सेल लिया है जिसके अंदर मैंने जिंक रखा है, इसके अंदर मैं जिंक का सोल्यूशन ले लूँगा। जिंक का सोल्यूशन मैं कौन सा ले रहा हूँ? जिंक सल्फेट। और ये जो आपने यहाँ पे कॉपर वाला रॉड लिया है, इसके अंदर आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे। तो कोशिश यही की जाती है कि जो सा इलेक्ट्रोड हो उसी का सोल्यूशन लिया जाए, ठीक है, और एनाइंस उनमें सिमिलर हो तो ज़्यादा बेटर है।
तो यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, अब इस सेपरेटर्स को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो आपके पास अगर फोकस करें जिंक और कॉपर आपस में कनेक्शन में आएंगे, लेकिन करंट अभी फ्लो नहीं होगा। उसकी एक रीज़न है क्योंकि चार्ज कम्युलेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो कि कुछ यू शेप का होता है इस तरह, और उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं, लाइक आपने उसके अंदर KNO3 और KCl मिक्स करके उसको लिया होता है, जिसको अगर अगर सोल्यूशन भी कहते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है, एक तो ये चार्ज कम्युलेट नहीं होने देता, मतलब इस साइड पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे अगर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज बच जाए, रह जाए, तो आपको पता है रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफ़र करता है आयंस को। और दूसरा ये जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो है ना वो न्यूट्रल रहे सिस्टम, उसमें कोई भी जो है वो कोई हैवी साइड और कोई लो साइड ना क्रिएट हो। तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज जो है इसके फंक्शन क्या है। तो ये आपके पास एक ऑपरेटर्स मैंने जनरेट कर दिया है। अगर आप फोकस करें तो इस साइड पे, जिस साइड पे मैंने जिंक लिया है, ये एक अलग हाफ सेल है, इसको हाफ सेल बोलेंगे। और ये जो मैंने जिस साइड पे ये वाली बीकर ली है, इसको हम एक दूसरा हाफ सेल कहेंगे। तो इस तरह अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे हमने 2 हाफ सेल लिए हैं, मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 हाफ सेल्स होते हैं, तब एक कंप्लीट सेल बनता है। अब ये वाला जो हाफ सेल है जिसके अंदर जिंक हम ले रहे हैं, इसके अंदर आपके पास होगी ऑक्सीडेशन, और ये जो आप दूसरे वाला सेल ले रहे हैं कॉपर वाला, इसमें होगी रिडक्शन। तो ऐसा क्यों है, कॉपर वाले में रिडक्शन क्यों हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है? तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी 2 मेटल्स आपस में कनेक्शन में आते हैं तो उनमें से वो वाला मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, और वो वाला मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो उसके मुकाबले में ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे ये टर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो एबिलिटी जिसके लिहाज से, जिसकी पावर से एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड इन इट्स ओन सोल्यूशन, इन इट्स ओन सोल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड की वो एबिलिटी कि वो, ज़ाहिर है मैं कहता हूँ मेरा टीचिंग पोटेंशियल क्या है, मेरा पढ़ाने का पोटेंशियल, मेरे पढ़ाने की एबिलिटी कितनी है। तो इस तरह रिडक्शन पोटेंशियल, तो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रॉड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, वो किस हद तक रिड्यूस हो सकता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। एबिलिटी टू बी रिड्यूस इन इट्स ओन सोल्यूशन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये किसकी एबिलिटी, इलेक्ट्रोड की। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का होता है -0.76, और आपके पास जो दूसरा होता है कॉपर, उसका होता है +0.34 वोल्ट। अब ये अगर फोकस करें आप कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम है, माइनस में, और कॉपर का पॉजिटिव में है। तो इसी वजह से जब इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा तो कॉपर हमेशा रिड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है, इसलिए जिंक फिर उसके ऑल्टरनेटिव क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये इसके पीछे जो है वो फिनोमिना है। अब जो जिंक है, यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। अब जिंक क्या करेगा कि यहाँ पे जो जिंक रॉड है, इसमें से जिंक रॉड को इलेक्ट्रॉन्स देगा और सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो रॉड का साइज़ है वो थिन होता जाएगा, क्योंकि सारे का सारा जिंक जो है वो घुलता हुआ सॉल्यूशन में आता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस रॉड के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड से इस साइड को जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे होंगे और कॉपर तक पहुंचेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर के पॉजिटिव आयन्स हैं, ज़ाहिर है सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, तो कॉपर के जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या करेंगे, वो फौरी तौर पे इस रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इस रॉड के साथ चिपकते जाएंगे। ये वाला रॉड देखते देखते थिक होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन्स इसके ऊपर जा रहे हैं, और ये वाला रॉड जो है ये देखते देखते थिन होता जाएगा, क्योंकि इस रॉड से जो जिंक आयन्स हैं वो सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करना शुरू हो गए हैं,
तो आपका जो बल्ब है वो ब्लिंक करना या जलना शुरू कर देगा इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, आपको अब पता चल गया है कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब केमिकल एनर्जी जो है, जो रिएक्शन हो रहा था उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो चुकी है। अब इस सेल के अंदर आपने ये जो फिनोमिना हो रहा है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, ऑक्सीडेशन जो हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एनोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। और जो रिडक्शन होती है वो हमेशा आपके पास कहाँ पे होती है, कैथोड के ऊपर, एट कैथोड। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, रेड कैट, इसका मतलब ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। और दूसरा आप याद रख लीजिएगा एन ऑक्स, कि ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि एट कैथोड, पहले हम चलें एट एनोड कर लेते हैं। एनोड क्या है, डेफिनेटली एनोड जो है ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही थी, तो एनोड आपके पास जिंक रॉड था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी। एट एनोड जिंक रॉड जो आपके पास आया है यहाँ पे, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से हम लिखेंगे एट एनोड ऑक्सीडेशन विल अकर बिकॉज जिंक मेटल is being converted into zinc ion by donating 2 electrons। तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता जा रहा है, रॉड को सोल्यूशन में आता जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप फोकस करें एट कैथोड, ज़ाहिर है जब जिंक रॉड एनोड है तो जो कॉपर रॉड है वो कैथोड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये आपके पास कॉपर रॉड होगा। तो वहाँ पे नो डाउट क्या हो रही है, क्योंकि आपको पता है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो कॉपर जो था वो सोल्यूशन में इस फॉर्म में था और वो रॉड से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था जो जिंक उसे देने आया था। तो आपके पास कॉपर जो है वो मेटेलिक फॉर्म में रॉड के ऊपर चिपकना शुरू कर देगा। तो ये 2 रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप सम अप करें तो आपके पास Zn एरो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू फॉर्म कॉपर। और अगर आप इसको सम अप करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास बन जाता है Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव एरो, और आपके पास आ जाएगा Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आप फोकस करें इस रिएक्शन के अंदर कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है और कॉपर की कम हो रही है। तो इस तरह आपके पास गैल्वेनिक सेल के अंदर आप ये वाला कन्वर्जन करते हैं, और इसी तरह आपने इसको पेपर में भी आपने लिखना है। आई होप आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना होता है। डिफ़ाइन करने के बाद आपने इसकी जो है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। उस एक्सप्लेनेशन के बाद आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम, और डायग्राम के अंदर ही आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बता देनी है। और कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि किस तरह बना, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपने इसका जो प्रोसीजर है जो कि इसके अंदर हैपनिंग्स हो रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह या प्रोसीजर इसका, वो आपने इसके अंदर लिखना शुरू कर देना है, और आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।